देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर होली जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रवि मुरुगेशन का बड़ा बयान और संवेदनशील इलाकों में पीस कमेटी की बैठक के निर्देश। जुमे की नमाज का वक्त 1 से 2 घंटे आगे बढ़ाने की अपील की जा रही है। दोनों धर्म के लोग मनाएं अपना त्योहार। पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, तो पुलिस प्रशासन हर जगह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। होली और जुमे की नमाज को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रवि मुरुगेशन का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपील की है संवेदनशील इलाकों में पीस कमेटी की बैठक के निर्देश देते हुए और जुमे की नमाज का वक्त 1 से 2 घंटे बढ़ाने की अपील। दोनों धर्म के लोग त्योहार अपना सौहार्द के साथ में मनाएं और पुलिस अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। महावीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं मामले पर जानकारी के लिए लाइव। महावीर, अब क्योंकि जुमे की नमाज और होली एक ही दिन है, तो जाहिर तौर पर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी भी है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनौती बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि होली के साथ साथ जिस तरह से जुम्मे की नमाज है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों धर्मों के लिए अपने आप में बड़ी पर्व होता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इन दोनों पर्वों को किस तरह से सकुशल शांतिपूर्वक पूरा किया जाए। और हालांकि हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में पुलिस प्रशासन लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनसे बातचीत कर रही है और इस बात पर सहमति बनी है कि जो जुमे की नमाज होगी उसका समय आगे कर दिया जाएगा। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। हरिद्वार में जिस तरह से लोगों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बात का स्वागत किया कि दोनों जो धर्म है, दोनों धर्मों के जो पर्व है उनको बहुत आसानी शांति से और सकुशलता से मनाया जाना चाहिए, जिसके लिए क्योंकि जुमे की नमाज जो होती है सुबह के समय भी होती है, तो इसको देखते हुए दोपहर के बाद का समय यहाँ पर मुकर्रर किया गया है। और हरिद्वार की अगर मैं भौगोलिक परिस्थितियों की बात करूं, क्योंकि हरिद्वार जो उत्तराखंड का जिला है वो बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि हरिद्वार मुजफ्फरनगर और बिजनौर दो जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां से सटे हुए हैं। उनकी सीमाएं, दो जिलों की सीमाएं हरिद्वार के साथ लगती हैं, तो ऐसे में चुनौती और भी ज्यादा हरिद्वार प्रशासन के लिए हो जाती है। तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हमने कल भी देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो उच्च अधिकारी हैं उत्तराखंड के, वो लगातार इस बात को पुख्ता करना चाह रहे हैं कि जो जुमे की नमाज है और होली का पर्व है वो शांतिपूर्वक निपटे। और लगातार हम देख रहे हैं कि थाना स्तर पर भी जो लोग हैं वो उनसे वार्ता की जा रही है और हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे कि दोनों जो पर्व है एक तरह से शांतिपूर्वक निपटे। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि जो कमेटियां हैं, पीस कमेटी, उनसे भी अपील की गई है कि शांति के लिए पहल करें, बातचीत करें दोनों ही धर्मों के लोगों से और सौहार्द बनाने की अपील लोगों से भी की जा रही है। ऐसे में लोगों का रिस्पॉन्स अब तक कैसा देखने को मिल रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? देखिए, क्योंकि इस बार जिस तरह से जुमे की नमाज के साथ साथ होली का पर्व पड़ रहा है, तो उसको लेकर लोगों में खासा एक तरह से हम कहें कि उत्सुकता भी है। और उनका कहना यही है कि कैसे इस पर्व को दोनों तरह से मनाया जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो त्योहार होते हैं दोनों के लिए बड़ा, क्योंकि रमजान का भी महीना उनके लिए है और ईद भी आने वाली है, तो ये मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ा ही पाक महीना माना जाता है। और इसके अलावा होली कह सकते हैं हम हिंदुओं का बड़ा जो पर्व है, बड़ा पर्व है, इसको भी मनाना है। तो ऐसे में एक बीच का रास्ता क्या निकाला जाए। लगातार हम कह रहे हैं कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रशासन लगातार लोगों के साथ बैठकर बात कर रहा है और किस तरह से इसको सफलता से और शांतिपूर्वक निपटाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए महावीर।